साउथ एशिया के संदर्भ में अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक राज्य होते हुए भी साधारण राज्य नहीं है। ये एक ऐसा राज्य है जो कि रिवांचिस्ट, जो कि एक ऐसी आइडियोलॉजी पर आधारित है जो कि आक्रांताओं के द्वारा तैयार की गई। आक्रांताओं ने प्रत्यक्ष रूप से तैयार की हो या ना की हो, पर पाकिस्तान ने उसे अप्रत्यक्ष रूप से अपने में धारण कर लिया है। और वो है जो इस्लामिक इन्वेडर्स भारत में बार बार आए थे, उनको पाकिस्तान अपना आदर्श मानता है। चाहे गौरी हो, मोहम्मद बिन कासिम हो और बाबर, जितने भी आगे आए हैं वे उनके आदर्श हैं। और भारत को वो एक ऐसी भूमि के रूप में देखता है जो उनके पूर्वजों ने जीती है और अब हम दोबारा जीतेंगे, फतह करेंगे। ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल मेंटलिटी है इस वक्त। इनिशियल पेज में हो या ना हो, पर अब तो काफ़ी मुखरित है। हालांकि अब इसका नुकसान वो देख रहा है। तो पाकिस्तान कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है। वो सिर्फ जो बॉर्डर आज ड्रॉ हैं उससे खुश नहीं है। वो भारत से और चाहता है। उसके बाद अगर वो दे भी दिया जाए, जिसे कश्मीर कहते हैं, फिर वो कुछ और चाहेगा, क्योंकि ये बेसिकली साइकी का एक इम्पैक्ट है। और ये मज़े की बात यह है कि ये साइकोलॉजी पाकिस्तान में ही नहीं, बांग्लादेश में भी कुछ हद तक पाई जाती है। हालांकि बंगाली कल्चर उसको थोड़ा सा ओवर कर रहा है। इवन भारत के अंदर कश्मीर में हमने देखा किस तरह से वायलेंट रिलीजियस बेसिस पे प्रोटेस्ट हुए हैं। और भारत में भी कई पॉकेट्स, कई बरोग्स ऐसी होंगी जहाँ शायद ये थिंकिंग व्याप्त होगी कि अपने को भारतीय भूमि से अलग होकर देखना। और इसकी जड़ें बेसिकली बड़ी पुरानी है। कई थॉट्स और थिंक कर रहे हैं, कई सूफियों ने ये आइडियोलॉजी बढ़ाई है। जो बालाकोट में एक स्थान है, वहाँ पर सर हिंदी जी का कब्र है। उन्होंने रंजीत सिंह के टाइम में जिहाद के आंदोलन चलाया था। और उसके बाद हमारे आजकल ये गांधी जी ने जो ये खिलाफत आंदोलन को सेहरा चढ़ा दिया, उस आंदोलन को, जिसका भारत की भूख के साथ कोई संबंध नहीं था, सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर ऐसे आंदोलन को आगे बढ़ाया, ना कि प्रोग्रेसिव मुस्लिम समाज की लीडरशिप जो कि भारत के लिए लड़ना चाहती थी, उसका साथ छोड़कर गांधी ने सबसे कंजर्वेटिव सेक्शन को आगे बढ़ाया। और बाद में यही कंजर्वेटिव सेक्शन चिल्ला चिल्ला कर पाकिस्तान के लिए रोया। तो इसके रूट्स बड़े गहरे हैं। और मज़े की बात है, पाकिस्तान फेल इसलिए हो रहा है कि वहाँ की जो ब्यूरोक्रेटिक जो आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका साइज़ बड़ा था, साथ में लैंड रिफॉर्म नहीं, तो आर्मी ब्यूरोक्रेसी एक फैमिली से खड़ी हो गई। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड खड़े हो गए और आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के बीच में नेक्सस बन गया। ना तो लैंड रिफॉर्म हुए, ना डेमोक्रेसी आई, और ना ही कैपिटलिज्म ढंग से फ्लोरिश हो सका। तो इससे भी पाकिस्तान की ग्रोथ में बाधा हुई। और सबसे बड़ी बात, आपका इतना बड़ा नेबर है, अगर उसके साथ आपके संबंध ठीक नहीं है, आप 4 वॉर लड़ते हो, 4 में से मैक्सिमम वॉर्स आपने ही स्टार्ट किए, तो आप ट्रेड की दृष्टि से भी ब्लॉक हो जाते हो वहाँ से। और पाकिस्तान को नेपाल से मिलना है, बांग्लादेश से मिलना है, श्रीलंका से किसी से मिलना है, तो मार्ग में इंडिया की बाधा रह जाती। तो ऐसे में पाकिस्तान कटफट सा गया है। पर इस दौरान पाकिस्तान के जो पैसे की सप्लाई जो है, अमेरिका की वॉर ऑन टेरर ने की, कोल्ड वॉर इनिशियल फेज में पाकिस्तान को पैसे मिले, तो उससे वो लूट खसूट करके काम चलाने वाला काम चला हुआ था। पर अब पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा गहरी फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा है। तो साउथ एशिया को समझने के लिए वर्तमान साउथ एशिया की जो प्राचीन हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री, उसको ज़रूर समझना चाहिए। उसके रूट्स आज भी हमें मिले। और पाकिस्तान के में लैंडेड एलीट की और मिलिट्री जो लीडरशिप है, उनका जो नेक्सस है उसको तोड़ रहा है। और एलीट बेसिकली पंजाब और इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब की जो एलीट है, उनकी साइकोलॉजी सेम ही है। कमा कमा खा के बंदे भाग रहे बाहर, कनाडा में जाके बस रहे हैं, किसी और अमेरिका में जाके बस रहे, यूके में जाके बस रहे। पर उस खित्ते का जो मेन आदमी है, जो टैलेंटेड आदमी, वो भाग रहा है। वो अपने देश को महान बनाने में उसका ध्यान नहीं है, वो भाग रहा है वहाँ से। तो एक ऐसी सोच हुई। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान बांग्लादेश की तुलना में उससे ज़्यादा डिरेसिनेटेड हो गया है। वो अपने पंजाबी कल्चर को स्वीकार नहीं कर पा रहा। तारिक फ़तेह जी ने अपने प्राण दे दिए, पर उन्होंने कम से कम उनके बोलने से, मुझे लगता है उनकी सोच से, पाकिस्तान में भी माँ बोली पर बड़ा असर पड़ रहा है।
और पंजाबी लोग अब अपनी भाषा को स्वीकार कर रहे हैं। जो पहले एक उर्दू की एक फेक आइडेंटिटी पाकिस्तान ने ले ली थी इस्लाम के नाम पे, वो टूट रही है। और ये टूटेगी तो शायद भारत के प्रति जो वैमनस्य है वो ख़त्म होगा, क्योंकि पंजाबी में कई ऐसे महान कल्चर है पंजाबी जो कि सर्वधर्म समभाव की बात करता है, ना कि किसी एक संप्रदाय एक मज़हब के जीत की बात करता है। उससे चेंज आएगा, सिंधी कल्चर फिर निकल कर सामने आए, पश्तो कल्चर निखर कर आए, तो शायद पाकिस्तान अपनी जो एक उसकी अरबाइज आइडेंटिटी और फिर अब तर्क को नकल मारने की कोशिश तर्क की हो रही है, उसको छोड़ के सच में ही पंजाबी, सिंधी और पश्तो ये बन सके। जिस दिन पाकिस्तान अपनी ट्रू आइडेंटिटी को समझेगा, भारत के साथ उसकी झगड़े कम हो जाएंगे। धन्यवाद।